नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए चुनाव में एक बार फिर से इतिहास कायम किया है और एक नहीं बल्कि दो राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली है। वहीं मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। बावजूद इसके एक और भारतीय जनता पार्टी लगातार नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है, तो दूसरी ओर बिहार भाजपा इस जीत के बाद भी कोई खुशी नहीं मनाई। जी हां, बिहार भाजपा के कार्यालय में बिहार भाजपा के नेताओं के द्वारा अपनी पार्टी को नागालैंड और त्रिपुरा में मिले पूर्ण बहुमत और इसके अलावे मेघालय में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद यहां पे किसी प्रकार का जश्न नहीं मनाया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगमों के चुनाव में भी जीतने के बाद पूरे देश में खुशियां मना करके अपनी ताकत का इजहार करती है, तो उसने आखिर नागालैंड और त्रिपुरा सहित मेघालय में हुए जो चुनाव परिणाम है इसके आने के बाद बिहार में आखिर जश्न क्यों नहीं मनाया? तो इसका बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में बिहारी मूल के लोगों के ऊपर हुई कथित हमले की घटना से क्षुब्ध होकर के उनके दुख में खुद को मजबूती के साथ खड़ा मानते हुए इस जश्न को नहीं मनाने का फैसला किया। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से बिहारियों के ऊपर तमिलनाडु में लगातार हमले हो रहे हैं, उन हमलों में बिहारियों की जान जा रही है, कई लोग घायल हैं, हजारों लोग वहां पर भयाक्रांत हैं और आज वो वहां से बिहार लौटने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार भाजपा ने तय किया है कि भले ही हमारी पार्टी दो राज्यों में चुनाव जीतने में सफल रही हो और मेघालय में बेहतर प्रदर्शन किया हो, बावजूद इसके हम बिहार में अपनी पार्टी के जीत का जश्न नहीं मनाएंगे। और संजय जायसवाल यही नहीं रुके, बल्कि इस बहाने उन्होंने एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। संजय जायसवाल ने कहा है कि हम कोई तेजस्वी यादव की तरह नहीं है, जो एक ओर बिहारियों पर तमिलनाडु में हमला होता है तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव उसी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पहुंच करके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के जन्मदिन का केक काटते हैं, खुशी मनाते हैं, वहां आनंदित महसूस करते हैं। तो तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कि जिस तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले हो रहे हैं, जिस तमिलनाडु में बिहारियों की हत्या हो रही है, बिहारियों पर लाठी डंडे कुल्हाड़ी से मारा जा रहा है, वहां जाके तेजस्वी यादव तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का जन्मदिन का केक काटते हैं और खुशी मनाते हैं। यानी कि बिहारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तेजस्वी यादव के दिल में कोई विशेष जो है जगह नहीं है, तेजस्वी यादव बिहारियों के दुख के साथ पीड़ित नहीं होते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी बिहार मूल के लोगों के ऊपर जो तमिलनाडु में घटनाएं हुई हैं इससे पूरी तरह से आहत है और अपनी संवेदना प्रकट करती है। और संवेदना प्रकट करने के साथ ही साथ जो त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा को जीत मिली है, मेघालय में बेहतर प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद भी अपनी जीत की खुशी इसलिए नहीं मनाएगी क्योंकि बिहार भाजपा बिहारी लोगों पर तमिलनाडु में हुए हमले के कारण आहत है और बिहारियों के दुख की इस घड़ी में मजबूती के साथ खड़ी है, न कि तेजस्वी यादव की भांति तमिलनाडु जाकर के और वहां के मुख्यमंत्री के जन्मदिन का केक काटना और खुशी मनाना। बिहार भाजपा ने एक प्रकार से जो अपने 2 राज्यों में जीत मिली है भाजपा को, उसकी खुशी बिहार में न मना करके तेजस्वी यादव के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं कि दबाव बनाने की रणनीति के तहत बिहार में अपनी जीत की खुशी नहीं मनाने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार के लोगों पर तमिलनाडु में जो हमले हो रहे हैं, इस हमले के ऊपर क्या ऐसी जो खुशी नहीं मनाने का फैसला है इससे निदान निकलेगा, या फिर केंद्र सरकार और बिहार सरकार और साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार को इस दिशा में कोई सार्थक पहल करनी चाहिए, जिससे कि बिहारी मूल के लोग पूरे देश दुनिया में कहीं भी जाकर के सुरक्षित और स्वाभिमान के साथ अपना जो रोजी रोटी है उसे पूरा कर सके।